स्टूडेंट्स, आज हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है इसको समझते हैं। फंड्स का मतलब है कि अगर कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ है या फिर हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसी खास पर्पस के लिए रखा है तो उस फंड को हम उसी पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो जो स्पेसिफिक फंड होते हैं हमारी, जहाँ डोनेशंस होती हैं, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग उनके लिए यूज़ की जाती है। इसमें फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होती हैं और जो डोनेशंस होती हैं वो ओपनिंग बैलेंस में ऐड की जाती हैं, और जितने भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको उसमें से माइनस किया जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस में एक्सपेंसेस को माइनस करके और इनकम्स को ऐड करके अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो वो लायबिलिटी साइड शो होगा बैलेंस शीट की। पर अगर एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा हो किसी केस में तो जो भी नेगेटिव अमाउंट आएगा उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे एज ए एक्सपेंस। फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 शोन वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। तो बेटा, प्राइज़ जो अवार्ड किए हैं ये हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक फंड नहीं बनाया गया है, तो इसको हम एज ए एक्सपेंसेस ही शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम का कॉलम होगा। और बेटा, प्राइस अवॉर्डेड को हम डेबिट साइड में टू प्राइस अवॉर्डेड के तौर पे इस तरीके से शो करेंगे। इसको हम फॉर्मेट बना के भी शो कर सकते हैं सोल्यूशन में, और जस्ट एक सिंगल लाइन लिख के भी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो टूर्नामेंट फंड है हमारे पास और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, तो इसमें भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन के लिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करना है हमें। तो अगर हमारे पास क्लब या फिर एनजीओ का नाम हो तो हम बैलेंस शीट ऑफ इसके आगे नाम लिखेंगे, और अगर डेट गिवन हो तो एज एट के बाद हम वो डेट लिखेंगे। तो बैलेंस शीट का जो भी हमारा फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज़ और एसेट्स का वो ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि टूर्नामेंट फंड हमारी लायबिलिटी है तो स्पेसिफिक फंड है, तो इसीलिए हम इसको लायबिलिटी साइड शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस था 80,000 का और इसके एक्सपेंसेस थे 14,000 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 66,000 का, उसको हम एज ए लायबिलिटी शो करेंगे इस तरीके से जैसे कि सोल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में भी हमें टूर्नामेंट फंड दिए हुए हैं 50,000 के, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 15,000 के, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स 20,000 की हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो टूर्नामेंट फंड को हम लायबिलिटी साइड शो करते हुए ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 50,000 का, और जो भी रिसिप्ट्स हुई हैं हमें टिकट से, ये क्योंकि फंड से रिलेटेड इनकम है तो इसको हम ऐड करेंगे, और जो एक्सपेंसेस है टूर्नामेंट के उसको हम माइनस करके हमारा जो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 55,000 का उसको एज ए लायबिलिटी शो करेंगे इस तरह से। फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें दो केसेस दिए हुए हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 को रीड करते हैं। इसमें हमें प्राइज फंड गिवन है हमारा ओपनिंग बैलेंस 50,000 का, प्राइजेज अवॉर्डेड हैं 12,000 के, और मैच एक्सपेंसेस है 15,000 के। तो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा स्पेसिफिक फंड है वो है प्राइज फंड, पर मैच एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इसको हम एज ए एक्सपेंसेस ही शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और स्पेसिफिक फंड का जो भी नेट बैलेंस आएगा उसको एज ए लायबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो बेटा, 10th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम केस 1
को पहले सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। तो एक्सपेंडिचर साइड में हम मैच एक्सपेंसेस को 15,000 शो करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक फंड नहीं था। और जो हमारा स्पेसिफिक फंड है उसके लिए हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, और लाइबिलिटी साइड प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 50,000 का, और इसमें से जितने भी हमने खर्च किया है अमाउंट प्राइस अवॉर्डेड के रूप में 12,000 वो हम माइनस करेंगे, और जितना भी पॉजिटिव बैलेंस हमारा आ रहा है 38,000 का उसको एज ए लाइबिलिटी शो करना है। केस 2 में हमारे पास मैच फंड है 1 लाख का, मैच एक्सपेंसेस है 35,000 के, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है 60,000 की जो कि एसेट है हमारी, और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 की है, और प्राइज अवॉर्डेड है 19,000 के। तो बेटा जो प्राइजेज अवॉर्डेड है इसमें वो हमारे स्पेसिफिक फंड उससे रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो ये एज ए एक्सपेंडिचर हम शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो केस 2 के सोल्यूशन के लिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इसका फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड पे प्राइस अवॉर्डेड का हमें एक्सपेंस शो करना है 19,000 का, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें मैच फंड जो कि स्पेसिफिक फंड है वो शो करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 की थी, क्योंकि ये फंड से रिलेटेड इनकम है तो इसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और जितने भी हमारे मैच एक्सपेंसेस हैं 35,000 के वो यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे। तो नेट बैलेंस आ रहा है 68,000 का जो कि पॉजिटिव है और लाइबिलिटी को शो करता है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000 की थी, ये हमारी एनजीओ की एसेट को शो करता है, तो इसको एसेट साइड शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब। टूर्नामेंट फंड 1,50,000 के हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 1,50,000 की, ये एसेट है, और इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 की है, ये हमारे स्पेसिफिक फंड है जो टूर्नामेंट का उसमें ऐड की जाएगी, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 12,000 के। साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 की। इसके सोल्यूशन के लिए हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में हम टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1,50,000, और जो भी हमें इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से 18,000 की वो ऐड करेंगे, और जो भी अक्रूड इंटरेस्ट है 6,000 का उसको भी ऐड करेंगे, और इसके अलावा जो टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस करेंगे। तो हमारा जो जितना भी नेट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,62,000 का। और इसके अलावा बेटा जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो एसेट है, तो उसको एसेट साइड शो करेंगे, और अक्रूड इंटरेस्ट जो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है 6,000 का वो भी हमारी एसेट है, तो इसको भी एसेट साइड ही शो करेंगे।